आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखना है कि जहां महागठबंधन के प्रत्याशी वही भाव के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा है और वही बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से महागठबंधन और कांग्रेस के भावी उम्मीदवार का इस बार मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। बिहार में चुनावी चौसर बिछ चुका है। ऐसे में हर दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने में लगे हैं। वहीं आम लोगों को उनके भविष्य का आईना दिखाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हर दल में अपनी उम्मीदवारी को लेकर अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है। बेगूसराय का मटिहानी विधानसभा सीट हॉट सीट है, जहां से जदयू के दबंग विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह वर्तमान में विधायक हैं। इस बार बोगो सिंह को परास्त करने के लिए महागठबंधन किसी खास चेहरे पर अपना दांव लगाना चाह रही है। मटिहानी विधानसभा में ऐसे चेहरे को उतारने के मूड में है जो लोगों के बीच जाना पहचाना चेहरा हो। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मटिहानी का दौरा भी कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं से उनकी राय भी पूछ चुके हैं। हॉट सीट मटिहानी पर कौन उम्मीदवार होगा ये पता नहीं है, पर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत सिंह अपनी दावेदारी पार्टी फोरम पर जरूर पेश कर दी है। इनका कहना है कि उन्होंने इलाके में जो काम किया है वह जनता जानती है और इसीलिए उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिलेगा। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत से बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। मैं इस वक्त जो बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई उसको लेकर दंगल में आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता और एनएसवाई के छात्र नेता निशांत जी हैं, जो बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा 144 विधानसभा से अपना उम्मीदवार तय कर रहे हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। उसको लेकर आज खास बात करने के लिए आरपी भारत से बात करने के लिए हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मटिहानी का जो हाल है, इस तरह जो जदयू के गद्दावर नेता नरेंद्र भोगो सिंह जो लगातार 3 साल से अपना कार्य कर रहे थे, उसको लेकर क्या मटिहानी में विकास हुई है, इससे चर्चा बात करने के लिए हमारे साथ निशांत जी है। निशांत जी, आपका स्वागत है आरपी भारत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, मटिहानी विधानसभा में अभी तक क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ? मटिहानी विधानसभा का क्या विकास हुआ है ये आप सभी जानते हैं। मटिहानी विधानसभा क्या जो परिसीमन है, उस परिसीमन में वहाँ 70% किसान हैं और वहाँ बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। आज तक बाढ़ की जो समस्याएं बाढ़ के दौरान आती हैं, उससे निपटने के लिए हमने क्या प्लान तैयार किया, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। मटिहानी विधानसभा के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। मटिहानी विधानसभा के अंदर जो विकास की प्रारूप होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, चाहे वो छात्र के हित को लेकर हो, चाहे वो युवा के हित कर लेके हो, चाहे वो किसान के हित के लेकर हो, चाहे वह मजदूर के हित के लेकर हो। सभी वर्गों को साथ लेकर चलकर जो विकास होना चाहिए वो मटिहानी विधानसभा में नहीं दिख रहा है। लगातार 3 साल से जदयू के गद्दावर नेता भोगो सिंह ने वहाँ के किस्मत आजमा के अपनी किस्मत ये विधायक के रूप में आए। इस बार जब जदयू अलग हुई है, एनडीए में सटी है, तो इस बार क्या लगता है कांग्रेस किस तरह टक्कर देंगे उनको? देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि चुनाव समीकरण का चीज होता है। उसमें कई लोग कहते हैं कि हम गद्दावर हैं, कई लोग कहते हैं कि हम हारेंगे नहीं, कई लोग कहते हैं कि हम ही जीतेंगे।
चुनाव का जो गणित होता है या राजनीति जो होती है, उसमें हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े कद्दावर चुनाव हारे हैं। इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछले बार जब वो चुनाव जीते थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भी उनको समर्थन प्राप्त था। तो ये एक कड़ी होती है चुनाव की, और उस कड़ी में वो जीतते आए। इस बार तो महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, इस बार जो है एनडीए में है। क्या लगता है किस तरह आप टक्कर दे पाइएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, सभी वर्गों की आवाज को उठाने का काम करती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस को मटिहानी सीट मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे आला कमान भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मटिहानी विधानसभा में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग जीतते हैं महागठबंधन से, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मटिहानी विधानसभा की तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। आपने बता रहे हैं कि कांग्रेस का सीट दिया जाएगा, मगर जब कांग्रेस की सीट की बात आ रही है तो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो युवा के रूप में विधायक जानते हैं, वो आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जो है मटिहानी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं छात्र संगठन के अंदर हॉल टाइमर राजनीति करता रहा हूँ, और लगातार 10 वर्षों से मैंने सभी वर्गों की आवाज़ को उठाया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों की आवाज़ को मैंने उठाने का काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर अपनी दावेदारी करने का अधिकार सभी लोगों को। उसी अधिकार के तहत मैं भी अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण के पास करूंगा। अगर उनको उपयुक्त लगेगा कि एक युवा को चुनावी राजनीति के मैदान में जाना चाहिए, एक युवा को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव में जाऊंगा। राजनीतिक में तो आप पुराने हैं और लगते हैं इस तरह का, मगर आप जो है इस विधानसभा चुनाव 2020 में आप अपना गांव के ही मटिहानी विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार। किन मुद्दों को लेकर आप ये सोच आया कि इस बार मैं अपना विधानसभा से ही उम्मीदवार बनूं? देखिए, राजनीति में मुद्दे बहुत होते हैं, और जब चुनाव आते हैं लोकल तो मुद्दे बताइए। वो मुद्दे पार्टी तय करती है, लेकिन आपने जो कहा कि लोकल मुद्दे बहुत बड़े मायने रखते हैं, तो चूंकि मैं छात्र हूं, मैं युवा हूं, तो मैं पहली प्राथमिकता रखूंगा कि मैंने जो देखा है छात्रों के साथ जो समस्या हुई है, युवाओं के साथ जो समस्या होती है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। बेगूसराय जिले के अंदर में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय हो, मैं उसके लिए पहली लड़ाई लड़ूंगा। मटिहानी विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, मैं उसके लिए लड़ाई को तेज करूंगा। मटिहानी विधानसभा के अंदर बाढ़ के कारण जो समस्याएं आती है, मैं उसकी लड़ाई को तैयार करूंगा। मटिहानी विधानसभा के अंदर जो भी वर्तमान में रोड जर्जर हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर फोकस किया जाए। मटिहानी विधानसभा के अंदर जो व्यवसायियों को परेशानी हो रही है, मटिहानी विधानसभा का जो परिसीमन है उसमें क्या परेशानी है, आज तक मटिहानी विधानसभा के लोगों को जो विकास होना चाहिए था वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं उस पर प्रयास करूंगा अपनी बात को रखने का। तो मुद्दे दर्जनों हैं, और उसी मुद्दों को राजनीति में ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा, तभी जाके हम अपने लोगों को सही और उनको अपने मुहिम में शामिल कर पाएंगे। निशान जी पुराने हैं, और हमको ये लगता है कि इस बार जब युवा वर्ग के लोग का बात आ रही है, यहाँ तेजस्वी यादव भी अब जो है एक रथ यात्रा भी निकाला जा रहा है बेरोजगार को लेकर, और युवा का भी मांग हो रही है कि इस बार जो मुख्यमंत्री बने युवा वर्ग के लोग बने, और विधायक के रूप में आप मटिहानी से आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितने आपको लोग पसंद करेंगे? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, ये चुनाव युवा वर्गों के आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। ये चुनाव युवाओं को आगे आने का चुनाव है। ये चुनाव जो होगा वो बिहार के भविष्य का निर्माण करेगा। इस चुनाव को हम सिर्फ चुनाव के रूप में अगर देखेंगे तो कम आंकना होगा। जैसा कि आपने कहा कि हमारे राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, शक्ति सिंह गोहिल साहब, तमाम लोगों ने बिहार के
प्रत्येक मुद्दे को लेकर इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और इस चुनाव में युवाओं की प्राथमिकता होगी, ये मेरा ऐसा अपना मानना है। और इस चुनाव को युवाओं का चुनाव माना जाएगा और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह जो है 5 साल से नीतीश कुमार 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी, पहले महागठबंधन थी, अब एनडीए में है। क्या लगता है कितना बिहार में विकास हुई है? और कांग्रेस जब थी महागठबंधन थी, अब वो वक्त कितना था जो विकास हुई है? देखिए, महागठबंधन की जो रणनीति है वो बिहार के विकास की रणनीति है, वो युवाओं की विकास की रणनीति है, वो किसानों की विकास की रणनीति है। और वर्तमान सरकार जो काम कर रही है वो हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो किस विषय पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि कोरोना जो था ये विश्व आपदा था और उसमें हमारे मुख्यमंत्री कहाँ थे? थोड़ी सी भी बारिश होती है पटना जलस्तर बढ़ जाता है, हमारे मुख्यमंत्री उस समय कहाँ रहते हैं? तो ये बिहार के विकास को अगर आप देखिएगा तो किस चीज में विकास हुआ? एक भी चीज ऐसा बता दीजिए जिस चीज में नीतीश कुमार ने विकास किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आप कहिए तो शिक्षकों पर उनकी क्या टिप्पणी होती है, युवाओं पर उनकी क्या टिप्पणी होती है, छात्रों पर उनकी क्या टिप्पणी होती है। राजनीतिक में विकास का मतलब होता है कि किसी जिले को अगर आप उठाकर देखिएगा कि वहाँ शिक्षा में क्या विकास हुआ, वहाँ चिकित्सा में क्या विकास हुआ, वहाँ उद्योग में क्या विकास हुआ, वहाँ जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या विकास हुआ। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक विषय को उठावे और उस विषय को सिर्फ भाषण के माध्यम से करते रहे कि हम इसमें विकास कर दिए उसमें विकास कर दिए। वो विकास सिर्फ झूठा है, वादा करने से नहीं होता है, वादा को पूरा करने से विकास होता है। चलिए निशान जी, आरपी भारत में आपको आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख सकते थे कि NSY के निशान जी थे जो मटिहानी विधानसभा से जो है युवा वर्ग के जो के रूप में प्रत्याशी के रूप में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की जब महागठबंधन की जब सीट को लेकर सहेली होगी तो क्या मटिहानी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस में आती है तो युवा वर्ग को मिलता है, या किस तरह के राजनीति ये समीकरण वहाँ से आती है? इसको लेकर अपने जो निशान जी हैं वो अपने ही क्षेत्र मटिहानी विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। बेगूसराय से आरपी भारत के लिए मोहम्मद नबी आलम।